आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अंधकार की शक्तियां अपनी जो ताकत हैं वो कैसे बढ़ाती हैं, कौन है जो उनकी मदद करती हैं, वह शक्ति कहां से प्राप्त करती हैं जिससे लोगों की बुराई कर सके। इस विषय पर जैसे फिरौन के समय में जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जाकर राजा फिरौन के सामने बड़ा कार्य कर, अद्भुत कार्य कर, कोई चमत्कार कर जिससे वह यह जान ले कि यह काम परमेश्वर का ही है और मन बदलकर इस्राएली जो मेरे लोग हैं, जो उनके गुलाम हैं, उनको छोड़ दे। इस मनसा से अब जब मूसा फिरौन के पास जाकर अपनी लाठी राजा फिरौन के पास फेंक देता है, वो उसके नीचे में उसके कदमों में डाल देता है, फिर वह लाठी देखते देखते सांप बन जाती है। ठीक वैसे ही फिरौन के जो आसपास में जो लोग थे, जो जादूगर थे, वे भी ठीक वैसे ही अपनी लाठी को सांप बना देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन जादूगरों को शक्तियां कौन दे रहा था। जैसा व्यवस्था विवरण के अध्याय 18 का 11 वचन में लिखा है, भूतों को न जगाने के विषय में, अर्थात उस समय में लोगों के द्वारा तंत्र मंत्र से, जादू टोने से भूतों को जगाया जाता था और बुरे कामों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक कुछ इसी तरह नए नियम में प्रेरितों के अध्याय 16 का 16 वचन में वर्णन है कि एक स्त्री के अंदर ऐसी शक्तियां घुसी थी जो भावी कहती थी, अर्थात उनके जीवन के विषय में घटनाओं को जो उनके जीवन के होती थी वह वर्णन करती थी। जो उनके पास जाते थे उनके जीवनों के विषय में वह वर्णन करती थी और वह अपने मालिकों के लिए ऐसे काम कर करके बहुत धन कमा ली थी। अब इन सब कामों को कैसे वह अंधकार की शक्तियां अपनी ताकत को पाती हैं, कैसे बढ़ाती हैं और विश्वासियों पर और मनुष्यों पर और जीव जंतुओं पर और हमारे आय के स्रोतों पर या कामों पर कैसे असर डालती है, इस विषयों पर हम देख रहे हैं। ठीक समौन नाम का एक जादूगर भी था नए नियम में, जो वह अपने जादूगिरी से बहुत ही अद्भुत काम कर देता था, बहुत ही दुर्लभ काम कर देता था और सब लोग उसे वो अजूबा कहते थे। वो कोई भगवान जैसा कोई भेजा हुआ उसको कहते थे और उसे बड़ा मानते थे और ऐसे ही उस जगह पर होते थे। यह लोग ऐसी शक्तियां पाते कहाँ से थे? बाइबल में वर्णन है कि उस समय के लोग एस्तोरेत देवी समझते हैं कि ऐसी शक्तियां कहाँ से पाते थे। तो बाइबल में वर्णन है कि उस समय के लोग एस्तोरेत नामक देवी और दगोन एवं बाल जबूब हैं, वैसी देवताओं की वो लोग उपासना करते थे, सिद्धि करते थे, बलिदान चढ़ाते थे और उसे प्रसन्न करने के लिए बड़े से बड़े अजीबोगरीब काम करते थे जिसे यहोवा परमेश्वर ने मना किया था। इस तरीके से उसे प्रसन्न करके काम करते थे। इस अंधकार की शक्तियां आज भी लोगों को तंग करते हैं, बीमारी में लाते हैं और अकाल मृत्यु तक पहुंचाते हैं। कई बार आप यहाँ प्रार्थना किए होंगे या आपके पास्टर लोग प्रार्थना किए होंगे उन अंधकार की शक्तियों को निर्बल करने, हटाने या बंधनों में जकड़ने के लिए, इस इलाकों से खेदने के लिए या घरों से निकालने के लिए प्रार्थना किए होंगे। मगर कुछ समय बाद फिर वे शक्तियां वो ताकत पाकर, बल पाकर फिर वो काम बिगाड़ने लगते हैं, फिर वह छूट जाती है, खुल जाती हैं और फिर वह असर करती हैं। तो आखिर ये सब होते कैसे हैं? जैसे हम अगर हिंदू धर्म की तंत्र मंत्र की किताबों को समझने के लिए हम अगर मन लगाएं और देखें तो वहां पर आपको स्पष्ट मिल जाएगा, कोई भी तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि बिना वो काली और महादेव के उच्चारण बिना उनके नाम के उच्चारण बिना पूर्ण नहीं होती। क्योंकि जो बाइबल में देवी देवता का जिक्र है वही हिंदू धर्म में देवी देवता बने हुए हैं और उनकी उपासना और पूजा जोरों शोरों से होती है। आप अगर जितनी बार प्रार्थना में बुरी शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, शैतानों को बांधेंगे, वह कुछ समय बाद शक्ति पाकर फिर खुल जाती हैं, फिर असर करती हैं, फिर अकाल मृत्यु तक लोगों को पहुंचाती हैं, बीमारियों में डालती हैं, समस्याओं में डालती हैं, अशांत कर देती हैं, परिवार में टेंशन तनाव करती हैं और फिर काम को बिगाड़ देती हैं। क्योंकि देवी देवताओं को अर्थात गिरे हुए स्वर्गदूतों को लोग बड़े धूमधाम से अपने होठों को द्वारा वो जप करके
पुकार के, उपासना करके और उनकी श्रद्धा भक्ति करके उन्हें खोलने में मदद कर देते हैं और इसी तरीके से वहां खुल जाते हैं। इस कारण से कानूनी अधिकार पाकर अपना बुरा काम करते हैं जो अंधकार की शक्तियां होती हैं वे, और एक से ज्यादा आत्माएं शरीर में हावी हो जाती हैं और आसानी से फिर निकलती नहीं। वो पूरे तरीके से पागलपन या जकड़न या बहुत ही बड़ी समस्या में बनकर वो उभरती हैं। जब तक धरती में पाप होगा तब तक वे खुलते जाएंगे और वह लोगों को परेशान करेंगे और पाप में डालते जाएंगे। जो अधिकार पहला मनुष्य आदम को मिला था मेरे विश्वासी भाइयों, जो अधिकार पहला मनुष्य आदम को मिला था उसी अधिकार को शैतान उपयोग में लाता है। लेकिन जो मजबूत विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को अर्थात बाइबल को उपयोग में अर्थात भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंधकार की शक्तियों को हटाने के लिए जोर लगा देते हैं। आज भी लोग तंत्र मंत्र जादू टोने करते हैं, भूतों को जगाते हैं। कई बार कई जगहों पर आप देखे होंगे अमावस की रात में या और कई जगहों पर भूतों को जगाया जाता है और बुरा काम करते हैं। यह सब किसके नाम से? केवल देवी देवताओं के नाम से यह कार्य होते हैं। आज भी लोग मसीह यीशु के सिखाए रास्ते पर अगर सब चले तो शैतान बेहद कमजोर हो जाएगा। उनको अवसर ही नहीं मिलेगा अपनी शक्तियों को प्रबल करने के लिए और फैलाने के लिए। मनुष्य का आयु 120 साल तक रखा गया था। जो परम प्रधान परमेश्वर हैं वह मनुष्य के आयु को 120 साल तक कर दिया गया था। अगर आप उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष तक कर दिया गया था, मगर उसे जो अंधकार की शक्तियां हैं बुरे काम करवा के, छल करवा के, चोरी करवा के, हत्या करवा के, झूठ बोलवा के, लालच करवा के, बहुत से विभिन्न कार्य करवा के आयु को कम करते करते बेहद कम कर दिया है। शैतान अपने माया जाल के द्वारा अगर पूरा तरीके से कम कर दिया है। अगर आज भी आप लोगों में से कोई भी किसी भी या किसी तरीके से किसी के परिवार में काला जादू या तंत्र मंत्र हो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास अवश्य आए और उनके आज्ञा पर चले, निश्चय आपको आराम मिलेगा। और जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, जो विश्वासी भाई हैं, वह निरंतर प्रार्थना में जागते रहें, क्योंकि जो अंधकार की शक्तियां हैं, अंधकार के शैतान हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो कभी सोती नहीं हैं, वो आराम नहीं करती है, वो निरंतर वो गुमराह करने का काम करते रहते हैं। अगर प्रार्थना को आप अगर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे अंदर से अंदरूनी सामर्थ्य से खोखले होते जाएंगे, अर्थात आत्मा की शक्तियां बहुत कमजोर हो जाएंगी और आपके प्रार्थना में फिर इतने आपकी प्रार्थना साधारण हो जाएंगी कि मामूली सर्दी और खांसी को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक नहीं कर पाएंगे। इतने खोखले हो जाएंगे प्रार्थनाओं को, संगतियों को, और वो भाईचारे को छोड़ेंगे। भाईचारे अर्थात एक दूसरे की सहायता करना को छोड़ेंगे। शैतान सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से पूरे तरीके से झुंझलाता और घबराता है जो लोग भाईचारे की प्रीति से, एक दूसरे की सहायता की प्रीति से, प्रेम के रीति से पूरे तरीके से सेवा करते हैं। ऐसे लोगों से अंधकार की शक्तियां घबराती हैं। इसलिए अगर जीवन में आपसे हो तो निश्चय आप क्या करें, एक दूसरे की मदद करें, सहायता के लिए आगे आए और पूरे तरीके से वह परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो हमारी, उसका पहला फल है प्रेम, और प्रेम ही मनुष्य को परमेश्वर से मिलाती है। निश्चय आपको समझ में आए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आ रहे होंगे या जिसकी प्रार्थनाएं से असर नहीं हो रहे होंगे वो हमसे संपर्क कर ले। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह सलामत रखे और अंधकार की शक्तियों से और मूर्ति पूजाओं से और निगेटिव विचारों से बचा कर रखे। गॉड ब्लेस यू।